आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि संसार से वैराग्य अथवा भगवान से अनुराग दोनों मन से ही करना है, इंद्रियों से नहीं, आत्मा से नहीं। बंधन और मोक्ष का कारण मन है। विराग माने राग रहित। विग तो राग विराग, राग रहित होना विराग कहलाता है। विराग को ही वैराग्य कहते हैं। ये राग दो प्रकार का होता है, एक अनुकूल भाव से, एक प्रतिकूल भाव से। अनुकूल भाव से राग को राग कहते हैं, प्रतिकूल भाव के राग को द्वेष कहते हैं। दुश्मनी शत्रुता तो प्यार या खार, ग्वार भाषा में समझो, प्यार ये भी राग है, खार ये भी राग है। दोनों का मतलब है मन को अटैचमेंट, मन की आसक्ति, चाहे अनुकूल भाव से हो चाहे प्रतिकूल भाव से हो। जैसे आप अपने प्रिय का चिंतन करते हैं लगातार, ऐसे दुश्मन का भी चिंतन करते हैं लगातार, इसलिए दोनों का को रोग कहते हैं। इसलिए संसार से वैराग का मतलब न कहीं दोस्ती हो न कहीं दुश्मनी। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर। अगर बैर होगा तो फिर आप संसार से विरक्त नहीं है। देखिए, एक ही मन है, उस मन से चाहे प्यार कर लो चाहे दुश्मनी कर लो, तो जो करोगे तो मन में वो आवेज आ जाएगा। जिससे प्यार करोगे वो मन में आ जाएगा, जिससे दुश्मनी करोगे वो मन में आ जाएगा, वो आ जाएगा। वो जैसा होगा आपका मन वैसा ही बन जाएगा। तो चार प्रकार के लोग होते हैं, इसलिए मन चार प्रकार का बन सकता है, तामस राजस सात्विक। तीन तो माया के एरिया वाले हैं और एक भगवान और महापुरुष के दिव्य जगत के हैं। अब आपका मन है बर्तन, उसमें तामस आया तो मन तमोगुणी हो जाएगा, राजस आया तो मन रजोगुणी हो जाएगा, सात्विक पर्सनैलिटी के राग या द्वेष हुआ तो सात्विक मन हो जाएगा। अगर भगवान से राग द्वेष हुआ तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान से द्वेष होने में भी भगवत प्राप्ति। हाँ, तस्मादैरानुबंधेन निवर्णैर्भवेन यवा स्नेहात् कामेन आयुज्यायत कथंचिनि से नेच्छते। पृथक वैर से अपने मन को अटैचमेंट किया, भगवान में आया प्यार से किया या भय से किया, प्रेम से किया या किसी कामना से किया, मन का अटैचमेंट हुआ, बस भगवान का फल मिल जाएगा। देखो, ये पारस है, ये लोहा है, इसको प्यार से छुआ दिया सोना बनेगा, गुस्से से लड़ा दिया सोना बनेगा, बाई चांस लड़ गया सोना बनेगा। उसमें टच हुआ तो वो अपना काम करेगा। आप जलने के लिए, सती होने के लिए आग में बैठे हैं, आग जलाएगी, बाई चांस आग लग गई, आग जलाएगी, आग अपना काम करेगी। त्वमेमा स्त्रियो वनचरी विचार दुष्टा कृष्णे क्वैश्चैसे परमात्मनि रूढ़ भाव नवीश्वरो नुभ जतो विदुषो दपि साक्षुष यस्तो न त्याग गदराज इवोपयुक्त है। सुखदेव जी भी परम आश्चर्य हो रहे हैं। कहा भगवान श्री कृष्ण जो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी की भी समाधि में भी नहीं आते, और कहा ये व्यभिचारिणी गोपनी हमारे संसार में, जिसको व्यभिचारिणी विचार कहते हैं, घर में पति बैठा है दूसरे पुरुष से चोरी चोरी प्यार करे, उसको व्यभिचार कहते हैं। प्रेमा स्त्रियों वन चरी व्यभिचार दुष्टा, ये दुराचारणी गोपनी और कृष्ण के को वैसे परमात्मनी और श्री कृष्ण के मन का अटैचमेंट काम भाव से हो गया, बस अमृत चला गया अंदर, वो अमर हो गया। चाहे राहु केतु राक्षस हो चाहे कोई देवता हो, अमृत अपना काम करेगा। जान के जहर पियोगे मरोगे, अनजाने में कोई पिला दे मरोगे। भगवान का लाभ मिले बार बार। परीक्षित को डाउट हुआ जब सुखदेव परमहंस गुरुजी उन्होंने कहा, तमेव परमात्मा जारव बुद्धिया पी संगता जहु गुणमय देह संग प्रक्षीण बंधना। जरा भाव से गोपियों की ने मन को सरेंडर किया, प्यार किया और गोलोक गई तो परीक्षित का माथा ठनका। राजा था न, उसने कहा, कृष्णम बिंदु परम कांतम न तु ब्राह्म तया मुने गुण प्रवाहो परम
सस्तांसा गुण धिन्या कथम। गुरुजी अपराध क्षमा हो। एक प्रश्न है। क्या प्रश्न है? श्री कृष्ण तो ब्रह्मा है, ब्रह्मा है, भगवान है। हाँ हाँ भगवान है। और गोपियों के काम भाव से मन को सरेंडर किया, प्यार किया। हाँ हाँ, तो उनकी माया निर्वृत्त कैसे हुई? तानसा गुण धिया कथम, वो गुणातीत कैसे हो गई? वो डांटा सुखदेव परमहंस ने। उक्तम पुरस्ता दे तैत्य चैत्यम सिद्धि यथागतम द्विष्णपिम हृकेशम किमुता दोच जप्रिया। अरे गधे, मैंने पहले कहा न, शिशुपाल गौलोक गया। दुश्मनी करने वाला भी तो गोपियों तो प्यार कर रही हैं, सेवा कर रही हैं श्री कृष्ण की। और शिशुपाल ने तो सौ सौ गाली भी भरी सभा में श्री कृष्ण को, और वो मुस्कुराते रहे, सुनते रहे, जरा भी भौं टेढ़ी नहीं किया। जब 100 गाली पूरी हो गई तो मुस्कुरा करके ही यों किया, चक्र आया और यों किया और गर्दन से सिर अलग। तो जब शिशुपाल को गौलोक मिल गया तो गोपियों को गौलोक मिल जाए तो तेरी खोपड़ी में क्यों बीमारी पैदा हो रही है? सुन अंतिम निर्णय, अब कभी ऐसी शंका न करना। काम क्रोधम भव स्नेह मैक्य सौहर्दमेव च नित्य हरो विदधतो यान्ति तम यदा हिते। काम भाव से, क्रोध भाव से, भय से कंस गोलोक चला गया, डरता था। आसीन संविषम शिष्टनम भजन पर्यटम महीम चिंतयानो ऋषिकेश पश्य तम्य जगत। बैठा है, यहाँ भी आके बैठ गया श्री कृष्ण। अरे ताकिया पे भी बैठा गया श्री कृष्ण। खाना आया, थाली में भी आ गया श्री कृष्ण। अरे कपड़े में भी आ गया। इतना भय, तमाम जगत, सारा संसार उनको श्री कृष्ण दिखने लगा। डर के मारे गोलोक गया, क्योंकि मन में श्री कृष्ण भर गए। संसार गया तो किसी भी भाव से मन में श्री कृष्ण आ जाएंगे। मन श्री कृष्ण में चला जाए, बस काम बन जाएगा। गोप्य काम बद्धता कंस तो द्वेषता च दाद यो नृपा। अंत में निर्णय करते हुए सुखदेव परमहंस, तस्माम केन पुण्या पापेन मम कृष्ण निवेशयते। परीक्षित केन्यापुआ ने, किसी से भी उपाय से मन भगवान में लग जाए, अटैचमेंट हो जाएगा, मन का एकत्व हो जाए, बस वो गोलोक जाएगा। अनुकूल प्रतिकूल भय कुछ हो, ये कंक्लूजन तो राग हो या द्वेष हो, दोनों में मतलब वो संसार हमारे मन में आया, तामस को बुलाया, तामस आया, राजस में मन लगाया, राजस आया, सात्विक देवताओं में मन लगाया, वो आ जाएगा मन में, भगवान और महापुरुष में मन लगाएगा, वो आ जाएगा तो गंदा आवेगा, और तो गंदा करेगा, शुद्ध आवेगा तो गंदे को शुद्ध कर देगा। यानी तामस राजस सात्विक, ये तीनों गंदे हैं, ये आएंगे मन को, मन में तो मन और गंदा हो जाएगा। और हरिजन आएंगे तो मन शुद्ध हो जाएगा। बड़ी सीधी सी फिलॉसफी है हमारे हिंदू धर्म में। कोई खोपड़ी नहीं लगाना है। आपको क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए, देवताओं को ले जाओ मन में। मृत्यु लोक चाहिए, मनुष्य को ले आओ मन में। नरक चाहिए, राक्षसों को लो आओ मन में। भगवान का धाम चाहिए, उनको ले आओ। अर्जुन से भगवान ने गीता में बड़ा साफ साफ कहा है, यान्ति देवव्रता देव पितृ यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेंज यान्ति मरा जिनोनो आपि मामम। देवताओं में मन लगाओ, उनकी भक्ति करो तो स्वर्ग जाओगे, और मनुष्यों की भक्ति करोगे तो जहां मनुष्य जाएगा वहां जाओगे तुम। अगर अपने आप अपने बाप के भक्त हो, बाप मरने के बाद पाप करने के कारण गधा बना, तो तुम गधे के बेटे बनोगे। जड़ भरत सरीखा जीवन मुक्त, एक हिरन के बच्चे में आसक्त हो गया। एक हिरन शेर के दहाड़ से डर के मारे भागी और नदी में कूदी, उसके पेट में बच्चा था, नदी में गिर गया। भरत जी वहां नहा रहे थे, उन्होंने कहा अरे मर जाएगा, उठा लिया उसको। हिरन तो भाग गई। प्राण सबसे प्यारा होता है, बेटा बेटी भाड़ में जाए, नवंबर नंबर एक प्राण है, तो उन्होंने पाल लिया उसको। अब सबसे छोटे बच्चे को कोई भी बार बार देखे, चिपटावे तो अटैचमेंट जल्दी होगा, वो चाहे कुत्ते का बच्चा हो या
चाहे मनुष्य का उसमें आसक्ति हो गई। जब मरने लगे तो शिष्यों को बुलाया, उसको चिपटा कर हिरन को कहा, देखो बेटा सब लोग जरा ध्यान रखना, मैं तो अब जा रहा हूँ। अब मरने के बाद हिरन बनना पड़ा। हिरन उनका जब ये हाल है जीवन मुक्त का, तो संसारियों का क्या होगा। जहां प्यार करोगे मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। अब क्या चाहते हो तुम, ये पहले सोचो, डिसीजन लो। हाँ, हम तो ये चाहते हैं मरने के बाद तो फिर उसी तरह प्यार कर लो। 84 लाख चाहते हो तो 84 लाख वालों से प्यार कर लो। और अगर भगवान का धाम, भगवान का ज्ञान, भगवान का आनंद चाहते हो तो भगवान से प्यार कर लो। वही एक मन है और वो मन जहां लगाओगे उसी की प्राप्ति हो जाएगी। किसी भाव से लगाओ तो विराग हो या अनुराग, दोनों मन से होगा। और वो किसी भी भाव से हो उसका नाम राग ही कहलाएगा, चाहे भगवान से हो चाहे माया से हो। दो ही एरिया है, तीसरा कोई एरिया नहीं है। जहां आप प्यार करेंगे वहां खार करेंगे। या तो संसार से प्यार का, या खार करेंगे तो भगवान से करेंगे। लेकिन भगवान से खार करने की बात न सोचना। आनुकूल्येन कृष्णानि नुशीलनम भरी भक्ति रुच्यते, क्योंकि दुश्मनी तो भगवान से तय हुई है। जब भगवान अवतार काल में थे और वो दुश्मनी करने वाला भगवान की टक्कर का था, छोटा मोटा क्या दुश्मनी करेगा। वो कंस हो, शिशुपाल हो, और वो रावण, वो कुंभकर्ण, जिससे देवता लोग कांपते थे जैसे भगवान से कांपते हैं यमराज वगैरह, ऐसे रावण से भी कांपते थे। उन उसके ऑर्डर के अनुसार यमराज काम करें। रावण के यहाँ ब्रह्मा वेद पाठ करने आवे, रावण के यहाँ सब सर्वेंट थे, तो वो दुश्मनी कर सकता है। भगवान से ये लेमन क्या करेगा, दुश्मनी उसकी पावर कहाँ है। इसलिए दुश्मनी के भाव से भगवान के टक्कर वाला दुश्मनी करता है। और वो भी अवतार काल में, इसीलिए दुश्मनी के भाव से प्यार करने वाले को नास्तिक कहेंगे। उसको नरक मिलेगा, इसलिए उधर मत जाना। अनुकूल भाव से भगवान से प्यार करो। बस बस दो सूरत है, सकाम निष्काम। बस सकाम प्यार करो चाहे निष्काम प्यार करो, दोनों को गोलोक मिलेगा। कुब्जा वगैरह से सकाम प्यार किया, उनको भी गोलोक मिला। गोपियों ने निष्काम प्रेम किया, उनको भी गोलोक मिला। लेकिन संसारिक कामना से प्यार न करना, वो सकाम नहीं है। भगवान से अपनी इंद्रियों का सुख चाहना है तो सकाम है। संसार मांगना है ये सकाम नहीं है, ये तो नरक का मूल है। हम सांसारिक सुख मांगे, हम करोड़पति बनना चाहें, हम बेटा बेटी मांगे तो ये घोर मूर्खता की चीजें हैं, ये सकाम नहीं है। भगवान का दर्शन, भगवान का स्पर्श, भगवान का सामना मांगे, ये सकाम है। वो गोलोक जाएगा। तो संसार से वैराग्य अथवा भगवान से अनुराग, ये दोनों मन को ही करना है। तो कंक्लूजन ये निकला कि संसार से राग या द्वेष न हो, दोनों में मन पिघलेगा। तो जब मन पिघलेगा तो वो पर्सनैलिटी मन में आ जाएगी। जैसे लाह होती है, लाह, ये जो आप लोग ठप्पा लगाते हैं, लाह, लाह को पिघला करके, लाह जब पिघल जाती है खूब, तो उसमें कोई रंग डाल लो, लाल पीला नीला, लाह में हो एक हो जाती है, वो फिर अलग नहीं हो सकती। ऐसे में मन जब पिघल जाता है, प्यार में या दुश्मनी में, दोनों में पिघलता है, तो पर्सनालिटी मन में समा जाती है। शुद्ध है तो शुद्ध कर देती है, मन को अशुद्ध है तो मन को और गंदा कर देती है। तो केवल वैराग्य नहीं हो सकता, केवल अनुराग नहीं हो सकता। ये मैंने कल भी प्रश्न रखा था, आज भी यह रख रख रहे हैं, इसका समाधान फिर होगा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तु।